जब मैं इंग्लिश बोलती थी तो लोग मेरे को पहले कहते थे क्यों गणी अंग्रेज बन रही है, एंड नाउ आई एम हियर। ऑफ कोर्स यू आर ब्रिलियंट मैन, यस यू आर ब्रिलियंट। कैसे ये लड़की एक छोटे से गांव से होकर भी अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी बोल रही है। विराट कोहली सिर्फ 12वीं तक पढ़े हैं, फिर भी इनकी इंग्लिश वर्ल्ड क्लास है। नरेंद्र मोदी गुजराती मीडियम से पढ़े हैं। concerns related to cyber security. राजकुमार राव सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। क्वाइटली नॉट स्पीकिंग अ वर्ड। फिर मुझे समझ आया कि ये लैंग्वेज तो आनी चाहिए। और ऐसे हजारों लोग और सेलिब्रिटी हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश सुनकर कोई ये नहीं बोल सकता कि दे आर नॉट एजुकेटेड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, हाउ डिड दे डू इट। बट अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ही जल्दी तुम्हें इंग्लिश आने लगेगी, तो तुम एक गलत फहमी में जी रहे हो। क्यों? इसका आंसर तुम्हें वीडियो के बीच में मिल जाएगा। और मैंने इस वीडियो को ऐसा बनाया है कि अगर कोई सालों के बाद भी देख रहा होगा तब भी उसके लिए काम की होगी। लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हें क्लास में सबके सामने खड़ा करके बोला गया हो कि ये इंग्लिश चैप्टर को पढ़ के सुनाओ जरा, और उस मोमेंट पे तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो? भाई मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा जरूर हुआ था। जब मैं प्राइमरी स्कूल से 5th क्लास पास करके 6th क्लास में गया तो तुम जानते ही होगे भाई कि प्राइमरी तक तुम कितना ही कुछ सीख सकते हो। और मैं आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 8-10 साल पुरानी बात है। और उस टाइम मुझे बोलना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना और लिखना तक नहीं आता था। मुझे बस इंग्लिश के नाम पर ABCD आता था। पर जब मुझे क्लास में खड़ा किया गया पहली बार तो भाई मुझे पढ़ना तो नहीं आता था, तो मैं इस डर से कि कहीं सब लड़के लड़कियां मुझ पर हंसे ना, मजाक ना उड़ाएं, इसलिए मैंने मैम को सीधा पढ़ने से मना कर दिया। बट उस दिन के बाद मुझे ये एहसास हुआ और मेरे दिमाग में एक चीज बैठ गई कि मुझे कुछ आए या ना आए, लेकिन इंग्लिश तो जरूर आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि क्लास में आज ना तो कल खड़ा होना ही पड़ेगा। उस दिन से मैंने ठान लिया, मैं बोलना लिखना और एटलीस्ट पढ़ना तो जरूर सीखूंगा। और मेरे पास ना कोई पार्टनर था, ना ही कोई अच्छा इन्वायरमेंट जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हो, बट स्टिल आई मेड इट हैपन। हाउ? बट उससे पहले एक बात तुम समझ लो, आज के टाइम पर अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है ना तो तुम खत्म हो। इन दिस AI वर्ल्ड इंग्लिश इज नॉट ऑप्शनल लैंग्वेज, इट्स अ मस्ट हैव स्किल। और तुम अंग्रेजों को तो इग्नोर कर लोगे, लेकिन इस देश में अंग्रेजी को इग्नोर नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें इंग्लिश आती भी है तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए सुपर वैल्यूएबल होने वाली है, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ टू लर्न एंड इम्प्रूव इंग्लिश, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू मास्टर इंग्लिश। आज हवा बन गया है अंग्रेजी हमारे देश में भाई, कसम से बता रहा हूँ, इतनी बढ़िया वीडियो देने वाला हूँ तुम्हें जो तुम्हें कोई भी यूट्यूबर नहीं देगा इस टॉपिक पे। अंग्रेजों को तो भगा दिया, अब इंग्लिश से रिलेटेड तुम्हारी सारी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स को भी भगा देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर तुमने ये 7 स्टेप समझ लिया ना, खासकर स्टेप नंबर 3 और 7वां वाला, तो तुम्हारी इंग्लिश अभी से 10x इम्प्रूव हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और हाँ, लास्ट में ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो तुम्हें अपने इंग्लिश सीखने की जर्नी में कभी नहीं करनी है। तो स्टार्टिंग स्टेप नंबर 1, वाई क्लियर करो। ज़्यादातर लोग इंग्लिश इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि उनका वाई क्लियर ही नहीं होता। वो बस यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं जिसका टाइटल होता है 30 दिन में इंग्लिश कैसे सीखें, क्लिक करते हैं, नोट्स लिखते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर भी सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सीखने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ता है क्यों सीखनी है। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रीजन मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन चलती है और तीसरे दिन सब वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से छोड़ा था। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि तो हम अपना वाई क्लियर कैसे करें? सिंपल है, किसी के लिए रीजन हो सकता है जॉब या इंटरव्यू करना है इसलिए इंग्लिश सीखना है, किसी के लिए सबके सामने बेइज्जती ना हो इसलिए मुझे सीखना है, किसी को हॉलीवुड मूवी देखनी है ये भी रीजन हो सकता है, और किसी के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी को डेवलप करना है इसलिए इंग्लिश सीखना हो सकता है। बट मेरी बात करो तो मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट था। मैंने इंग्लिश इसलिए सीखना स्टार्ट किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस अदर्स। ट्रस्ट मी, मुझे दूसरों को इम्प्रेस करना था, गर्लफ्रेंड, फैमिली, दोस्तों को, मोहल्ले वाले को, सबको। क्योंकि मुझे लगता था जब कोई इंग्लिश बोलता है ना तो सामने वाला ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो जाता है। और स्पेशली यूपी बिहार में तो भाई इंग्लिश का अलग ही क्रेज है। इंग्लिश की इतनी डिमांड नहीं है अदर स्टेट में। तुम्हें लगता है कि बेंगलोर जैसे सिटीज में इंग्लिश की इतनी ज्यादा डिमांड होगी? नहीं है दोस्त। क्यों नहीं है? माहौल वहाँ आती है ना लोगों को। मुंबई में नहीं है, छोटे छोटे स्टेट है ना, हमारा बिहार हो गया, हमारा MP हो गया, तो इधर बहुत डिमांड है। क्यों डिमांड है? क्योंकि कॉमन नहीं है ये चीज। और अगर भाई तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है ना तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, चाहे तुम जैसे भी दिखते हो, फर्क नहीं पड़ता। ओके, आज तुम एक काम करना, ऐसे करके देखना, तुम एक फोन लेना, मार्केट में किसी के सामने या फिर अपने मोहल्ले वाले के सामने ना ऐसे ही झूठ का ऐसे फोन लेना और बोलना कि या ब्रो या
आई एम कमिंग, आई एम ऑन माई वे, या 5 मिनट्स, आई विल कम, और फिर कॉल कट करके ऐसे आराम से चारों तरफ देखना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मोहल्ले के सिर्फ एक लोग नहीं, तुम्हें सभी लोग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? और जो नाटक कर रहा है तुम्हें ना देखने का ना, तब भी उसके दिमाग में तुम ही चल रहे हो कि अरे ब्रो, भाई ने इंग्लिश बोली। भाई ये करके देखना, लोग तुम्हें ताड़ने लगेंगे। और इसलिए इंडिया में बन गई इंग्लिश एक शो ऑफ वाली लैंग्वेज। सबसे ज्यादा शो ऑफ किससे होता है? इंग्लिश से। और कई बार तो लोग लड़ते भी हैं इंग्लिश में, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को लगे इसको तो आती ही नहीं होगी और मैं इसे इंग्लिश में लड़ाई करके जो मन में आए बोल दूंगा और डोमिनेट कर जाऊंगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि इंग्लिश एक शो ऑफ वाली लैंग्वेज है। तो अगर तुम्हारा ये रीजन है तो तुम्हें बहुत मजा आएगा इंग्लिश सीखने में। अगर तुम्हारा वाई भी शो ऑफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हारे अंदर एक स्पार्क तो है और वही स्पार्क तुम्हें इंग्लिश की तरफ ले जाएगी। बस एक बात याद रखना, स्टार्ट चाहे शो ऑफ से हो पर एंड हमेशा सेल्फ ग्रोथ पे होना चाहिए। इंग्लिश तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं, एक्सप्रेस करने के लिए आनी चाहिए। ओके, अब मान लो तुम्हारा वाई क्लियर है, तुम्हें पता है क्यों इंग्लिश सीखनी है। पर अब आता है सबसे बड़ी चीज, स्टेप नंबर 2, योर प्रॉब्लम्स। देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है, मान लो पप्पी हर सुबह शीशे के सामने खड़ा होता है और कहता है फ्रॉम टुडे आई विल स्पीक इंग्लिश। फिर वो एक वीडियो देखता है, थोड़ा लिखता है, 2 लाइन्स बोलता है, लेकिन जैसे ही घर वाले या दोस्त उसके सामने आते हैं सब कुछ गायब, जो सीखा था सब जीरो। क्योंकि रियल प्रॉब्लम है ग्रामर, वोकैबुलरी, फियर, एनवायरनमेंट और ऐसी बहुत सी चीजें जो एक इंग्लिश सीखने वाला बंदा अपने जर्नी में फेस करता ही करता है। स्पेशली मेरे जैसे इंडिया के छोटे छोटे गाँवों और शहरों के लोग। अगर तुम भी इन जगहों से आते हो तो तुम इस चीज से सबसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे होगे। लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं पर सही एनवायरनमेंट ही नहीं होता। अगर तुम भी उस सिचुएशन में हो तो ये पार्ट तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रामर और वर्ड्स नहीं आते, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये हर बिगिनर की सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम और स्ट्रगल है। टेंस, वर्ब, इजेमार, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मैं ये चीजें तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये सब सीखने के लिए तुमने थोड़ी ना वीडियो पे क्लिक किया है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस अभी तक वीडियो छोड़ के चली गई होगी, बट आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनी रैंडम हाउ टू लर्न इंग्लिश वीडियो। क्योंकि मैं तुम्हें असली सोल्यूशन देने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। घर में हिंदी, दोस्त हिंदी, मोहल्ला हिंदी। एग्जाम्पल लो, तुम अपने दोस्त से पूछना चाहते हो भाई सुबह कितने बजे उठते हो, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली हिंदी मोड में सेट है। लेकिन अगर उसी मोमेंट में तुम बोलना चाहो व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो तुम रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है अगर इंग्लिश में बोल दिया तो ये बोलेगा बड़ा अंग्रेज बन रहे हो या कोई मजाक उड़ा देगा। अरे इंग्लिश बोल रहा है, लंदन जाने वाला है क्या? मैं खुद यूपी के एक छोटे से गांव से हूँ। ये सब मैंने रियल में फेस किया है। जब बोलने की हिम्मत जुटाता था तो लोग मजाक बनाते थे, डर पहले से था, शर्म और बढ़ जाती थी। लेकिन गुड न्यूज ये है, अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट इंग्लिश फ्रेंडली नहीं भी है तब भी क्या तुम इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकते हो? तो इसका आंसर है यस। मैं वीडियो के एंड में तुम्हें वो साइकोलॉजिकल हैक और रूटीन बताऊंगा जिससे तुम अपना खुद का इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो बिना किसी पार्टनर के। ओके, अब हमने अपना वाई भी क्लियर कर लिया है कि इंग्लिश क्यों सीखना है और हमारी प्रॉब्लम्स क्या है वो भी जान लिया है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में इंग्लिश कैसे सीखें। यहीं पर आता है स्टेप नंबर 3, स्टार्ट विथ वर्ड्स नॉट विथ सेंटेंस। अरे भाई, जब तुमको अंग्रेजी नहीं आती तो टेंशन क्यों ले रहे हो? शब्दों से शुरू करो ना। लोग गलती यही करते हैं, शुरू में ही पूरा सेंटेंस बोलने लगते हैं। अरे छोड़ो ना पूरे सेंटेंस को, छोटे छोटे वर्ड से शुरू करो। मुझे पता है दोस्त, ग्रामर मुश्किल लगता है, रूल्स याद नहीं रहते, बट समझ लो छोटे छोटे वर्ड्स छोटे नहीं होते। जैसे गुड मॉर्निंग, यस, नो, सॉरी, हाउ आर यू, ऑफ कोर्स, ट्राई इट, बट, एट लीस्ट, आई डोंट नो, आर यू मैड। ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड से शुरू करके कितने लोगों ने इंग्लिश सीखी है। बस दोस्त, तुम इन जैसे शब्दों से शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। पहले हिंदी में बोलो, बीच में कुछ शब्द इंग्लिश के, फिर हिंदी में, फिर से इंग्लिश। शुरुआत में हिंदी के बीच में थोड़ा इंग्लिश मिक्स कर दो। जैसे भाई आज मैंने रनिंग कंप्लीट कर लिया, कल मिलते हैं, ओके। बस लोग इसी ट्रिक से फ्लुएंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं होती सेंटेंस परफेक्ट है या नहीं। उन्हें फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, स्टार्ट करना। ओके शब्द भी एक इंग्लिश शब्द है, उससे भी स्टार्ट करो यार। और जब कोई पहले हिंदी और बीच में इंग्लिश बोलता है ना तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि भाई इसे इंग्लिश आती है, बस हिंदी में बोल रहा है। मैंने देखा है कई लोग ग्रामर में परफेक्शन ढूंढते रहते हैं और इसी चक्कर में बोलना स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन जो लोग वर्ड से स्टार्ट करते हैं ना वो एक दिन सेंटेंस बोलते हैं, फिर पैराग्राफ,
चुपचाप और एक दिन स्टेज पर बोलते हैं बिना डरे। सो दोस्त, सेंटेंस का टेंशन छोड़ो, वर्ड से स्टार्ट करो। अब चलते हैं अगले स्टेप पर और यहाँ से बहुत कमाल होने वाला है। स्टेप नंबर 4, स्पीकिंग। भाई साहब, कितने भी किताबें पढ़ लो, कितने भी नोट्स लिख लो, जब तक साइकिल चलाओगे नहीं, साइकिल चलाने आएगी नहीं। वैसे ही इंग्लिश भी है, कितने भी वीडियोस देख लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो कम्युनिकेशन स्किल्स पे, लेकिन जब तक किसी से बात करोगे नहीं, तब तक तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्पीकिंग। और एक बात याद रखना, डोंट फोकस ऑन परफेक्शन यार, फोकस ऑन स्पीकिंग। घबराना मत मिस्टेक के लिए। यही तो रीजन है कि लोग इंग्लिश सीख नहीं पाते। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, इंडिया पहले नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में, और हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं पब्लिक फियर से। कैन यू बिलीव इट? हम उस कंट्री में रह रहे हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, जहां भी देखो लोग ही लोग, और हमें डर लगता है लोगों से। सीरियसली? तो सोचो यार, हम लोग कितने घुसे हुए हैं इस चीज में मेंटली। हमें लगता है फोन है हमारे हाथ में तो हम सब जानते हैं, सारी दुनिया देख रहे हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में किसी से बात करनी होती है तो आवाज ही नहीं निकलती। और मैंने कई बार ये नोटिस किया है, कोई बंदा स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या ऐसी किसी जगह जाता है जहाँ लोग रहते हैं, और कई बार एक महीने गुजर जाता है, लेकिन बगल वाले का नाम तक नहीं पता होता। कैन यू बिलीव इट? और फिर बोलते हो इतनी वीडियोस कम्युनिकेशन स्किल पर देख ली, लेकिन इंप्रूव नहीं हो रही है। अरे भाई, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी स्किल, जब तक तुम उसे करोगे नहीं, तब तक वो इंप्रूव नहीं होने वाली है दोस्त। और एग्जैक्टली यही इंग्लिश के साथ भी है। जब तक तुम बोलोगे नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि किस सेंटेंस पर कब और कहां कितना वजन देना है। और क्या तुम्हें पता है, एक इंग्लिश के सेंटेंस को अलग अलग तरीकों से बोला जा सकता है और हर बार मीनिंग बदल जाता है। चाहे तुम ग्रामर मास्टर कर लो, लेकिन जब तक तुम बोल के फील नहीं करोगे, तुम्हें इंग्लिश कभी अंदर से समझ नहीं आएगी। ये तो रहा स्पीकिंग का पार्ट, लेकिन जो अगला पार्ट है ना, वो और भी डेंजरस है, क्योंकि अगर तुमने उस स्टेप को इग्नोर कर दिया तो चाहे तुम दिन भर इंग्लिश बोलो, बट कोई फायदा नहीं होगा। तो यहीं पर आती है स्टेप नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग। तुम यकीन मानो, अगर तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तो तुम्हें कम शर्म आएगी, बट अगर तुम इंग्लिश समझ नहीं पाओगे तो तुम्हें ज़्यादा शर्म आएगी। सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होती है कि सामने वाले ने कुछ इंग्लिश में बोला या पूछा और हम कर रहे हैं क्या हैं हाँ, और जब हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती ना, तब हम ओके बोलते हैं। बड़ा एम्बैरेसिंग होता है, ट्रस्ट मी, क्योंकि अगर समझ में आ जाता ना तो थोड़ा बहुत हम टूटी फूटी इंग्लिश में जवाब दे ही देते हैं। और एक बात ये भी है, जब हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती तो हम क्या करते हैं पता है? हम ना ऐसे हैं, अगर हमें इंग्लिश समझ में नहीं आएगी ना, हम पूछेंगे थोड़ी सामने वाले से कि भाई मुझे समझ में नहीं आया ब्रो, एक बार दोबारा बोल सकते हो। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए और सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो अब तुम बताओ मुझे, अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तुम्हारा आंसर कुछ भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग ही है, ट्रस्ट मी। और ये तुक्के वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। अरे भाई ने ईट बोला मतलब खाना, तो पिज्ज़ा। नहीं भाई, वो वाली नहीं। क्यों नहीं है हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी? और ट्रस्ट में किसी की अच्छी नहीं है। और बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि भाई मुझे इंग्लिश समझ में तो आ जाता है, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। ये बहुत लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, ट्रस्ट मी। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें समझ में नहीं आता है। अच्छा ये बताओ, छोटी सी एग्जांपल लो, जैसे अभी मैं तुम्हारा नाम पूछूं इंग्लिश में कि व्हाट इज योर नेम, अब तुम इसका आंसर कैसे दोगे? व्हाट इज योर नेम पूछने पर तुम अपना खटाक से नाम बता दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरा क्वेश्चन समझ में आया और फटाक से आंसर आया ना। नर्वसनेस हुई? कुछ नहीं हुआ ना। तुम्हारे मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, हजारों बार तुमने सुना है। ऐसे ही हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम जैसे क्वेश्चंस तुमने सुना है। बट अब यहीं पर अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि व्हाट डू यू डू इफ यू गो टू चांस विजिट एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट? अब क्या हुआ? कुछ लोग एक वर्ड में आंसर दे देंगे, पर ज्यादा लोग चुप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अंडरस्टैंडिंग वीक है और इतनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ती है? सिर्फ लिखने और देखने से नहीं, पढ़ने और देखने से। और ये दोनों हम छोड़ के बैठे हैं 5 साल पहले से। पढ़ने के नाम पर हम पढ़ रहे हैं आई लव यू शिवानी। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप के मोबाइल की स्क्रीन चेक करोगे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कितना और क्या क्या चलता है। और कई बार तो शर्म आती होगी, अरे भैंस की टांग, इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इस चीज में। अच्छा, कमेंट्स में लिखकर ये बताओ मुझे, कितने लोग रात के 10 से पहले सो जाते हैं? स्टेप नंबर 6, राइटिंग।
मुझे बताओ लिखने में किस किस को प्रॉब्लम है। मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ स्पेलिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी, है ना? पता है क्यों है? सोशल मीडिया। क्योंकि फोन पर तो सब ऑटो करेक्ट हो जाता है। हमने किसी को व्हाट्सएप पर पोल लिखा और पोप हो गया। आई नो। सो अगर तुम्हें भी राइटिंग और रीडिंग में प्रॉब्लम होती है तो यहीं पर मैं तुम्हें एक ऐप सजेस्ट करता हूँ, मैग ऐप। ये मैं पहले ही बता दूँ, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है। मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ, इसलिए सोचा तुम्हें बता दूँ। ये बहुत ही अद्भुत ऐप है। मान लो तुम कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये वर्ड का मीनिंग क्या होगा, और यहाँ तक कि तुमसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है, तो तुम क्या करते हो? पहले उसे कॉपी करते हो, फिर गूगल या चैट जीपीटी खोलते हो, फिर वो चीज लिखते हो, देन तुम्हें उस चीज के बारे में पता चलता है। बट ये बहुत ही फास्ट है। बस वहीं पर क्लिक करो जो वर्ड्स तुमसे पढ़ा या समझा नहीं जा रहा है। तुम्हें फोटो के साथ उसका मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। बहुत ही कमाल की ऐप है, फ्री है, ट्राई करना, और जो ये ऐप अलाउ करने को बोले कर देना। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, यूज करोगे तो कुछ समझ जाओगे, तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लेना। ओके, अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की, और ये स्टेप सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाला है। स्टेप नंबर 7, सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। ये बताओ तुमने हिंदी बोलना कैसे सीखा? माँ और पापा से ना। अब देखो एक एग्जांपल लो। तुमने देखा होगा जब हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड मूवी होती है, मम्मी पापा जब लड़ते हैं तो रूम के अंदर बच्चों को क्यों भेज देते हैं? कभी नोटिस किया है कि पप्पू बेटा आप अंदर चले जाओ, मैं पापा से बात कर रही हूँ, और पप्पू बेटा जैसे ही अंदर गया वैसे ही शुरू। अब सोचो बच्चों को क्यों भेजा जाता है अंदर? क्योंकि मम्मी पापा दोनों जानते हैं अब मुंह से क्या निकलेगा कोई गारंटी नहीं है। जो मम्मी पापा के मुंह से निकलती है वो बच्चों के कानों में जाती है और वही बोलता है। अब बताओ तुमने गाली देना कैसे सीखा? ट्यूशन लगाई थी क्या? किसी ने बोला था कि चलो बेटा आज मैं तुम्हें 5 टाइप के गाली सिखाऊंगा? नहीं ना। सीखा कैसे? सुना फिर रिपीट किया, और मम्मी ने जब बार बार पापा बुलवाया तुमने वही सुना फिर बोला। दैट्स कॉल्ड सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। ऐसा थोड़ी ना सीखा संज्ञा सर्वनाम फिर बोलियो पापा, ऐसा थोड़ी ना होता है। कैसे सीखा? मम्मी ने बार बार बुलवाया और तुमने सुना फिर बोला। बिलीव मी। और जो तुम्हें थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी आई ना, अरे वही कॉमन वाली, वो भी ऐसे ही सुन के आई। जैसे एक्सक्यूज मी, मे आई कमिंग, आई डोंट नो, व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू। ये हमें आती है। ये सब हमने कभी कॉन्शियसली नहीं सीखा, सिर्फ ऑब्जर्व किया और रिपीट किया। जब मैं स्कूल में था तो एक बंदा आता था और बोलता था कि मे आई कमिंग मैडम, और मैंने देख लिया तो मैं भी बोलने लग गया और मैंने भी किया मे आई कमिंग मैम। यही है सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। कोई ग्रामर नहीं, कोई रूल्स नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, रिपीटेशन और इमोशन। अगर तुम्हें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। अब वो अलग बात है कि तुम्हें लिख के सीखने का यकीन है, मुझे नहीं है। पर अब जैसे ही सोशल मीडिया बूम पर आया है ना, एजुकेशन की लग चुकी है अच्छे से। सो व्हाट शुड आई डू टू लर्न इंग्लिश? अब भाई आप ही बता दो कि हम अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करें। ये कर लो तो सब बन जाएगा तुमसे। लिसनिंग एंड रीडिंग। बट गलती से ना तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, ना गाने सुनोगे, और मूवीज तो मैं कभी सजेस्ट ही नहीं करता। मुझे ये बताओ जब मुझे इंग्लिश समझ में ही नहीं आती तो क्या सुने और क्या पढ़ें? प्रॉब्लम यही है ना सबसे बड़ी। तो स्टार्ट करो छोटी चीज़ों से जिसमें तुम्हें मज़ा आए, जैसे इंग्लिश वर्जन ऑफ अकबर बीरबल या तेनालीरामा की कहानियाँ, छोटी क्लासेस वाली इंग्लिश स्टोरी बुक्स, और देखने के लिए मूवीज़, एनिमे या पॉडकास्ट, लेकिन जो समझ आए और मज़ा भी दे। ऐसा नहीं कि शुरू में ही ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट वाली मूवी चालू कर दी। अब मैं तुम्हें एक कमाल का रोड मैप देने जा रहा हूँ। फॉलो दीज 4 स्टेप्स। एक काम करो, अपनी फेवरेट मूवी चालू करो और पहले महीने से हिंदी मूवी देखो विद इंग्लिश सबटाइटल्स, और अब तो हर वीडियो में सबटाइटल्स मिल ही जाते हैं। दूसरे महीने से इंग्लिश मूवीज देखो विद हिंदी सबटाइटल्स, और तीसरे महीने से इंग्लिश मूवीज देखो इंग्लिश सबटाइटल से, और लास्ट में चौथे महीने से इंग्लिश मूवी देखो विदाउट सबटाइटल के। भाई साहब ये चीज़ अगर तुमने फॉलो कर ली ना तो इंग्लिश सीखने के साथ मज़ा भी मिलेगा और इंग्लिश भी आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ मज़ा नहीं वहाँ लर्निंग नहीं। इसीलिए तो आजकल तो टीचर्स भी डांस करके पढ़ा रहे हैं, शायरी बोल बोल के पढ़ाते हैं, और मैं मानता हूँ अगर मज़ा नहीं तो कनेक्शन नहीं। ओके, अब बात करते हैं तुम अपना इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने घर में अगर कोई तुम्हारे साथ प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है। देखो सबसे बेस्ट तरीका है टॉक विथ योरसेल्फ। हाँ सही सुना तुमने, अपने आप से बात करो इंग्लिश में। अब यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है हम अपने आप से बात कैसे करेंगे?
सिंपल है। तुम ऐसे बात कर सकते हो, जब तुम्हें भूख लगे तो बोलो आई एम हंग्री, या फिर तुम सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किए उसके बारे में बोल सकते हो। टूटी फूटी इंग्लिश चलेगी दोस्त, बस बोलो। या फिर सोचो तुमने आज यूट्यूब पर क्या वीडियोस देखी, वो सब अपने आप से इंग्लिश में बोल दो। और अगर तुम एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहते हो तो एक फोन उठाओ और अपना वॉइस रिकॉर्ड करो। जो तुमने सीखा है, जो किया है, एक ब्लॉग जैसा रिकॉर्ड बनाओ। और चाहो तो मैं तो बोलता हूँ एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो और अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। बिलीव मी, तुम्हारा इंग्लिश और कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। अब यहीं पर तुम्हारा एक और क्वेश्चन आ सकता है, भाई हम कितना ही अपने आप से बात कर लेंगे बट कभी तो बोर हो ही जाएंगे ना। एग्जैक्टली, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑनलाइन ऐप सजेस्ट करता हूँ जिससे तुम 1 to 1 डायरेक्टली फोन पर बात कर पाओगे, जिसमें तुम्हारी तरह के बंदे या बंदी इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं। वैसे मार्केट्स में बहुत सी ऐप्स हैं जैसे CV, SpeakX, ETC, बट मैं पर्सनली यूज करता हूँ CV क्योंकि मेरी भी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। और मैं पहले ही बता दूँ ये कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, ये एक फ्री ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कभी कभी यूज कर लेता हूँ, इसलिए सोचा तुम्हें बता दूँ जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाए। चिंता मत करो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अब यहीं पर तुम अपने आप से बात करने के साथ साथ किसी भी चीज़ या किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करो इंग्लिश में। जैसे एक पेड़ या डॉग देखो तो बोलो दिस ट्री इज ग्रीन, इट्स लुक ब्यूटीफुल। सिंपल है, टूटी फूटी चलेगी दोस्त, बस बोलते रहो। या फिर अगर तुम किसी की वीडियोस देख रहे हो तो इंग्लिश में कमेंट्स लिखना शुरू कर दो। मतलब तुम्हें अपने आप को ना चाहते हुए भी चारों तरफ से सराउंड कर लो इंग्लिश से, फिर देखो कैसे नहीं आती है। और बहुत लोग ChatGPT का भी यूज करते हैं, चाहो तो तुम भी उसकी हेल्प ले सकते हो। अभी अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम अभी से एक इंग्लिश में कमेंट लिखो कि आई एम इम्प्रूविंग। गलत लिखो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कौन ही देख रहा है तुम्हें। और सबसे बेस्ट यही रहेगा एक गुड इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, कन्विंस योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ट्रस्ट मी, शर्माओ मत, उन्हें बता दो मैं आज से इंग्लिश सीख रहा हूँ। और अपने दोस्त को भी बोल दो भाई बात करेंगे तो इंग्लिश में ट्राई करेंगे बोलने का। शुरू स्मॉल वर्ड से करना, लेकिन स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। ओके, अब बात करते हैं कुछ ऐसे गलतियों की जो तुम्हें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में भूल कर भी नहीं करनी है। और हाँ, खासकर लास्ट की मिस्टेक नंबर 2 और 3 वाली, अगर तुमने उन्हें इग्नोर कर दिया तो मैं लिख के देता हूँ तो तुम चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लो फ्लुएंसी कभी नहीं आएगी। मिस्टेक नंबर 1, जजिंग योरसेल्फ। ये गलती हर बिगिनर करता है, एक बार गलत बोल दिया और तुरंत सोचने लगता है बस यार मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा। चाहे कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लूं, चाहे कोई कितना भी समझा ले, अंदर से एक आवाज़ आती है नहीं यार ये मेरी बस की बात नहीं है। पर समझो, एक एग्जांपल लो, जैसे तुम एक छोटे बच्चे को देखते हो जो चलना सीख रहा है। वो 10 बार गिरता है, 11वीं बार उठता है, लेकिन अगर वो बच्चा सोच ले मैं तो गिर गया, मैं चल ही नहीं पाऊंगा, तो क्या वो कभी चलना सीख पाता? नहीं। तुम भी वही कर रहे हो, एक सेंटेंस गलत बोला और तुरंत अपने आप पर डाउट कर लिया। इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक ग्रामर नहीं होता, फियर ऑफ इम्परफेक्शन होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम गलत बोलो तो हंस लो, करेक्ट करो और बोलो गुड, मतलब मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को जज करते रहोगे तुम बोलने से डरते रहोगे, और जब तक डरोगे इम्प्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। मिस्टेक नंबर 2, नेचुरल फेस। एक बात तुम लिख के ले लो, तुम्हें इंग्लिश आ भी जाए, तुम लोगों से बात भी करने लगो, फिर भी लोग तुमसे इम्प्रेस नहीं होंगे। क्यों? फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे जब लड़के किसी लड़की को देखते हैं, मुझे नहीं पता नियत क्या होती है तुम्हारी, लेकिन जब मैं किसी को देखता हूँ खूबसूरती को, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि इस बंदे या बंदी में कॉन्फिडेंस कितना है। और मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, हाव भाव कैसा है, ये चीज़ें इम्प्रेसिव हैं किसी भी इंसान में, चाहे वो लड़का हो या लड़की। भाई इंग्लिश आने के बाद अगर शक्ल नहीं बनी तो सामने वाले को कैसा लगेगा? मैंने देखा लोग ग्रामर सीख लेते हैं, वोकैबुलरी सीख लेते हैं, पर शक्ल पे क्या बजे होते हैं? 12। मुझे याद है मेरी मैम टेल मी अबाउट सेल्फ लिखा देती थी, लेकिन एक भी बच्चे के चेहरे पर स्माइल नहीं आ रही होती थी बोलते हुए। भाई इन्हें मास्टर करो, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट्स, ये 3 चीज़ें तुम्हें आनी ही आनी चाहिए।
मैं इस पर वीडियो लाऊंगा फ्यूचर में। तब तक के लिए तुम मेरे बॉडी लैंग्वेज वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम कंटेंट में मिस्टेक कर दो चलेगा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन में नहीं चलेगा। स्माइल नहीं आई नहीं चलेगा, हैंड मूवमेंट्स नहीं आई नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें पकड़ जाते हैं लोग कि ये रट के आया है। और अगर तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यूअर पागल तो है नहीं। अगर TCS जैसे या कोई कंपनी तुम्हें 4 से 6 लाख का पैकेज दे रही है तो भाई फ्री में तो देगी नहीं। अब सोचो, मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे क्यों करूं? या तो तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब हो, या हाइट बॉडी हो, या शक्ल अच्छी हो, या पैसा हो। समझ रहे हो ना बात को? हर किसी को थोड़ी ना दे दूंगा मैं अपनी छोकरी को। वैसे इंटरव्यू में भी यही होता है। तुमने क्वेश्चन नहीं सुना है, व्हाई शुड हायर यू? पूछा जाता है ना इंटरव्यूअर द्वारा, वो यही होता है, व्हाई शुड आई गिव यू माई डॉटर? अरे भाई यही नहीं होता इंटरव्यू में। अब अच्छा ये बताओ, डॉटर कौन है? जॉब। और HR कौन है? ससुर। और तुम कौन बनने वाले हो? दामाद। और कंपनी कौन है? ससुराल, मायका। भाई ट्रस्ट मी, इंग्लिश बोलने वाली और फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बहुत कमाल की लगती है। तुम कुछ भी कर लो, लिखने वाली इंग्लिश कभी काम नहीं आएगी। वंडर ऑफ साइंस काम आ रही है क्या? काऊ का निबंध काम आ रहा है क्या? कुछ काम नहीं आता। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितनी ग्रामर आती है। ट्रस्ट मी, हाँ ग्रामर है इम्पोर्टेंट डेफिनेटली, पर लिखने वाली नहीं, बोलने वाली। और अगर तुम्हें ग्रामर नहीं आती है तो तुम डियर सर की वीडियो देख सकते हो ग्रामर वाली। अच्छा अब बात करते हैं लास्ट मिस्टेक की। मिस्टेक नंबर 3, रेगुलरिटी। सोच के देखो, तुमने एक दिन डिसाइड किया बस अब मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा। तुमने यूट्यूब पे 2 से 3 वीडियोस देखे, नोटबुक निकाली, 2 दिन तक फुल मोटिवेशन पे प्रैक्टिस भी की, लेकिन तीसरे दिन आज मूड नहीं है, चौथे दिन कल करूँगा, और 5वें दिन छोड़ो ना, मुझे इंग्लिश सीखनी ही नहीं है। बस वही जगह है जहाँ 90% लोग हार जाते हैं। उनका प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं होती, उनका प्रॉब्लम रेगुलरिटी की कमी होती है। एक एग्जांपल लो, तुम जिम जाते हो और सिर्फ 1 हफ्ते वर्कआउट करके एक्सपेक्ट करते हो कि बाइसेप बन जाएंगे। पॉसिबल है क्या? नहीं ना। डेली रिपीटेशन से ही ग्रो करती है। तुम चाहे 10 मिनट ही क्यों ना प्रैक्टिस करो, लेकिन रोज करो। बिकॉज स्किल तभी डेवलप होती है जब तुम्हारा ब्रेन उस पैटर्न को रिपीट करता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही बोरिंग मोमेंट्स तुम्हें फ्लुएंट बनाते हैं। एक सवाल हर बिगिनर के माइंड में होता है, भाई मुझे इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा? और मैं हमेशा कहता हूँ ये तुम्हारे डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। देखो, इंग्लिश कोई स्कूल सब्जेक्ट नहीं है जो तुम्हें रटना है। ये एक हैबिट है, एक स्किल है जिसे तुम डेली यूज करके मास्टर करते हो। कुछ लोग 1 महीने में फ्लुएंट हो जाते हैं क्योंकि वो रोज 30 मिनट्स कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन कुछ लोग 6 महीने कभी कभी 1 साल तक स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो हर 3 दिन में ब्रेक ले लेते हैं। एक लाइन याद रखना, तुम्हें बस रोज 1% इम्प्रूव करना है और साल के एंड तक आते आते तुम मेजॉरिटी ऑफ लोगों से बहुत इम्प्रूव कर चुके होगे। ओके, तो ये थे 7 स्टेप्स और 3 मिस्टेक्स जो तुम्हें भूल के भी नहीं करनी है। ये मैंने तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से निकाल कर दिया है। और भाई अगर कुछ मिस हो गया हो तो माफ करना, या फिर तुम कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी की वीडियोस भी पसंद आएंगी, खासकर ये जो अब तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रही है। इस वीडियो पर तुरंत क्लिक करो। मैं तुमसे इस वीडियो में मिलता हूँ। बाय।